जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले दो वेक्टर दिया गया है। एक यहाँ पे ए वेक्टर, अब एक ऐसे बी वेक्टर दिया गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि टेल कहाँ पे होता है, इस वेक्टर में हेड कहाँ पे होता है। तो टेल होता है यहाँ पे, जहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हेड। क्या होता है, हेड। यहाँ पे क्या होता है, टेल। यहाँ पे क्या होता है, हेड। ए वेक्टर का टेल यहाँ पे, बी वेक्टर का टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, हेड यहाँ पे। तो हमको वेक्टर के यूज करके ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल। तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पर रखा जाए। क्या रखा जाए, हेड पर। तो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। तो एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर कि कहाँ पे रखा गया है, हेड पे रखा गया है। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के टेल पर रखा जाए। तो ई वेक्टर के दूसरे वेक्टर के कहाँ पे रखा गया, टेल पे। और ई वाला जो बी वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर के कहाँ पे रखा गया, हेड पे। तो जो बोल सकते हैं कि एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर को हेड पे रखा जाए, या एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के टेल पे रखा जाए। तो शुरू वाला और अंतिम वाला, तो शुरुआत वाला कौन है यहाँ पे, तो शुरुआत वाला टेल से अंतिम वाला हेड तक एक सदिश का मिला देते हैं। तो क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रायंगल क्या चीज़ से बनाना है, वेक्टर के जरिए बनाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे आर वेक्टर। ये आर वेक्टर आखिर बनेगा कब, जब स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक मिल जाएगा, तब क्या बन जाता है, आर वेक्टर। आर वेक्टर के आखिर बोलते हैं क्या, आर वेक्टर के हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। कौन वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा हम और ट्रायंगल हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक वेक्टर, ये आर वेक्टर बराबर होगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। यानी ये दोनों वेक्टर के जोड़कर ये अकेले आर वेक्टर काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के कहाँ पे रखा जाए, या तो दूसरे वेक्टर के पहला वेक्टर पे के हेड पर रखा जाए, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के टेल पे रखा जाए। तो रख दिए ऐसे, और स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक जो सदिश मिलाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से। देखिए ये वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर कहाँ पे रख दिए, टेल पे। या ऐसे कह सकते हैं कि एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर कहाँ पे रख दिए, हेड पर। तो इसका टेल यहाँ पे है और इसका हेड कहाँ पे है, यहाँ पे। और जो स्वतंत्र, जो शुरू वाला टेल है और अंतिम वाला हेड है, तो शुरू वाला टेल से अंतिम वाला हेड तक जो सदिश मिल जाता है उसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ऐसे बना सकते हैं क्या, केवल ए और बी ही रहेगा, नहीं और भी वेक्टर हो सकता है। मैंने कहने का मतलब F1 F2 वेक्टर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, ई F1 वेक्टर, ठीक। अब दूसरे वेक्टर कहाँ पे रख देंगे, दूसरे वेक्टर के हम टेल पे रख देंगे। तो ये टेल है यहाँ पे, टेल और हेड एक जगह मिल गया। और
स्वतंत्र टेल से, यानी शुरू वाला टेल कहाँ पे है, यहाँ पे, और अंतिम वाला हेड कहाँ पे, यहाँ पे। तो शुरू वाला टेल यहाँ पे, अंतिम वाला हेड यहाँ पे। तो जो शुरू वाला टेल है, टेल से टेल और हेड से हेड मिला देंगे, उसी को तो कहते हैं क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या अब समझ में आया। ए वेक्टर के जगह पे हमें यहाँ पे क्या है, F1 है, और बी वेक्टर के जगह पे क्या है, F2 है। तो यहाँ आर वेक्टर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जहाँ स्वतंत्र टेल है, शुरू वाला टेल और लास्ट वाला हेड मिल जाए एक जगह, उसी क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो देखिए ये वाला मिल गया, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल देंगे। तो इस तरह से ट्रेंगल हमारा बन जाता है। अब ऐसा हम ट्रेंगल ही नहीं और हम बना सकते हैं, चतुर्भुज भी बना सकते हैं, पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। तो देखिए अब पॉलीगॉन बना रहे हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड मिला हुआ है, यानी कि शुरू वाला टेल और लास्ट वाला हेड से हेड मिला रहना चाहिए। उसी को कहते हैं क्या, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन में पढ़ रहे हैं तो क्यों को वेक्टर यहाँ दिया है, 1 2 3 4 5 इतना वेक्टर दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ स्वतंत्र, लास्ट वाला शुरू वाला टेल से टेल मिला रहना चाहिए और अंतिम वाला हेड से हेड मिला रहना चाहिए। तो देखिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्वतंत्र टेल से टेल मिला रहना चाहिए और स्वतंत्र हेड से हेड मिला रहना चाहिए। तो शुरू वाला टेल से टेल यहाँ मिला है और हेड से हेड यहाँ मिला है, लेकिन ये रिजल्टेंट वेक्टर पॉलीगॉन के नहीं होगा। पॉलीगॉन माने ये पूरी वेक्टर के देखना है। तो ये होगा, ये नहीं बना रहा है पॉलीगॉन। क्या ये होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। कौन होगा तो देखिए, शुरू वाला टेल से टेल कहाँ पे मिला है, यहाँ पे, और लास्ट वाला हेड से हेड कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, ए होगा, ई वाला आर वेक्टर। कैसे सर हम, आप समझ गए। तो देखिए, टेल से टेल यहाँ मिला हुआ है, इस सब का टेल माने कि सारे वेक्टर का एक जगह टेल मिला रहना चाहिए, ठीक, पॉलीगॉन लॉ में। और एक जगह ही क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। तो देखिए, एक जगह टेल से टेल मिला हुआ है, यहाँ हेड से हेड मिल गया, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे सर क्यों नहीं बोलेंगे आप, यहाँ भी टेल से टेल मिला हुआ है, यहाँ भी हेड से हेड मिला हुआ है, यहाँ भी टेल से टेल मिला है, यहाँ भी हेड से हेड। तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लास्ट वाला हेड से हेड देखना है। तो सब का वेक्टर का जोड़ के हेड हेड कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, टेल टेल कहाँ पे, यहाँ पे। तो बस हम क्या बोले थे कि शुरू वाला टेल से टेल और लास्ट वाला हेड से हेड मिला रहना चाहिए। उसी क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल के बताने के लिए रहता था इसके, ये वाला इसके हम बताते थे, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन ये पॉलीगॉन पूरे को बताना है। तो इसलिए ये वाला होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ हेड से हेड मिला हुआ है और यहाँ टेल से टेल मिला हुआ है, ठीक। तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला देखना चाहते हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर का मोड के क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इसको हम अगले वीडियो में हम प्रूव करेंगे। ये हम ट्रायंगल लॉ में भी लगा सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ में भी लगा सकते हैं। इस सूत्र के जरिए, इस सूत्र की हेल्प से, इस फार्मूला की हेल्प से न्यूमेरिकल कुछ सोल्व होगा, ठीक। तो इस वीडियो में ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।